ये 5 महाभूत और ये 3 मिलाकर अष्टधा प्रकृति कही गई है। मन जब चिंतन में लगता है तो इसी को चित्त कह देते हैं। वस्तुतः वो मन ही होता है, इसलिए प्रभु ने यहां अलग से चित्त नहीं स्वीकार किया। मन को ही, मन की वृत्ति को, जो चिंतनीय वृत्ति होती है, उसी को चित्त कहते हैं। इसलिए प्रभु ने पंच महाभूत में इनकी तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 8 प्रकार की फंसाने वाली प्रकृति है। समझना, बिल्कुल हमसे अलग है ये। पंचभूतों द्वारा रचित ये स्थूल शरीर, और अंतर में जो करण है उनको 4 कहा गया है, पर प्रभु यहां 3 ले रहे हैं। एक की वृत्ति को मन में ही समाहित कर दिया है। बुद्धि, मन और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर। और इसी अष्टधा प्रकृति का जो त्रिगुणात्मिका स्वभाव है वही कारण शरीर, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, कारण शरीर नहीं कहा, क्योंकि इसी प्रकृति के स्वभाव का परिणाम कारण शरीर होता है। मूल बात ये अष्टधा प्रकृति है। ये बिना जाने हर जीव इसी में खेलता है और अपने को भक्त मानता है, उपासक मानता है, ज्ञानी मानता है, योगी मानता है। कोई बिरला ही इस चक्र को रोक पाता है। जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, उसको उल्टा करके प्रभु की तरफ आकर्षण कर पाता है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति भगवान ने संबोधन करके कहा। और इस अपरा प्रकृति से बहुत ही दिव्य और बिल्कुल अलग एक परा प्रकृति है, जिसे भगवान का अंश कहा गया, जो आप हैं। आप हैं का मतलब ये शरीर नहीं, ये मन बुद्धि नहीं, ये स्वभाव नहीं। आप इससे अलग, बिल्कुल अलग है। जैसे इस शरीर से मकान अलग है, ऐसे हमसे हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ये स्थिति आए बिना हो, ना तो प्रेम में और ना मोक्ष पदवी में। 5 भूले देह शुद्धि। जब तक देह का तात्पर्य तीनों देहों से है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तब तक वो रास विलास में या अखंडानंद में प्रवेश नहीं पाता। प्रभु कह रहे हैं इन्हीं 2 के द्वारा ये पूरा जगत है। जितना कुछ देखने में, सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई।